हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है सेबी, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, एक्सचेंज आदान प्रदान करना, सिक्योरिटीज़ की एक्सचेंजमेंट को पूरा का पूरा जो है इसी एक्ट के अंडर आता है। किसी ने मिसबिहेव किया है, फ्रॉड किया है, वो सब कुछ उसकी पेनल्टीज़, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह इसी सेबी के अंडर आते हैं। द सेबी हैज़ मेड इट्स प्रेशंस फेल्ट इन द कैपिटल मार्केट थ्रू इट्स वेरियस डेवलपमेंटल and regulatory measures for ensuring investor protection and healthy development and regulation of the capital market। कैपिटल मार्केट की हेल्दी डेवलपमेंट और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी इंटरेस्ट एंड कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए इस लॉ को लागू किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। द सेबी एक्ट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टैच्यूटरी बोर्ड कंपैरिजन द फ्लोइंग 6 पर्सनस, यानी कि इसके अंडर 6 पर्सनस आते हैं। फर्स्ट इज चेयरमैन, सेकंड 2 मेंबर्स होते हैं ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंक डीलिंग विद फिनेंस एंड लॉ, जो कि फिनेंस और जिनको लॉ की भी जानकारी हो, कहाँ से, सेंट्रल बैंक से। 2 मेंबर सेंट्रल बैंक से आएंगे। अदर 2 प्रोफेशनल्स होंगे जिनको क्या एक्सपीरियंस और स्पेशल नॉलेज होएगी सिक्योरिटीज़ मार्केट और शेयर्स के बारे में। और जो 5th पर्सन होएगा, 5th मेंबर होएगा, वो होएगा आरबीआई का। अब सेबी एक्ट को बनाया क्यों गया, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ पे क्या, सिक्योरिटीज़ पे बनने वाला इंटरेस्ट को ये क्या है, प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने के लिए प्रमोट करता है। तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, regulating the business conduct in stock exchange and any other securities market, मतलब कि सिक्योरिटी मार्केट में बिजनेस कंडक्ट और उसके स्टॉक को भी रेगुलेट करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट, इंडियन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड हेस्टल फ्री फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, हस्टल बस्टल ना मचा करके ये एक सिंगल फ्री इंटरेस्ट और उसको प्रमोट करने का काम करता है, सिक्योरिटीज़ की डेवलपमेंट का काम करता है। टू रेगुलेट द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी कि अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज़ को लगाना, ये इसको भी रेगुलेट करता है। टू सर्व प्लेटफॉर्म फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एंड अदर पीपल, यानी कि हर एक पर्सन्स को ये पूरी मौका देता है कि वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है कि वो जो सिक्योरिटीज़ में पैसा है लगा सकते हैं। टू एजुकेट इन्वेस्टर अबाउट सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड देयर इंटरमीडियर्स, यानी कि मध्यस्थों का काम को हटा करके ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है और उनकी सिक्योरिटीज़ की सुरक्षा का काम करता है। टू प्रोहाइबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विद इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड रिलेटेड टू इट, सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितने भी अनफेयर ट्रेड हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, उन सब को ये देखता है। टू मॉनिटर कंपनी टेक ओवर एंड एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मॉनिटर कंपनी जो कि शेयर्स एक्वायर करती है उसकी भी सुरक्षा का काम ये करता है। टू कीप द सिक्योरिटीज़ मार्केट एफिशिएंट एंड अप टू डेट ऑल द टाइम थ्रू प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ट्रैक्सीज, यानी कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को अप टू टाइम जितना इंटरेस्ट है, यानी कि डे टू डे इसके पास में रिकॉर्ड होता है। पावर्स ऑफ सेबी, टू रेगुलेट एंड अप्रूव बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इनको कानूनी तरीके से इनको अप्रूव करवाता है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो भी मध्यस्थ होते हैं उनकी बुक्स की भी ये जांच कर सकता है। टू हैंडल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स को हैंडल करता है। इसकी पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्वाशी जुडिशियल, पावर टू गिव जजमेंट ऑन अनएथिकल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, यानी कि किसी के साथ में सिक्योरिटीज़ को
लेकर के फ्रॉड हुआ है वो सब क्वासी जुडिशियल के अंडर आता है और ये इसके हिसाब से पेनल्टी डिसाइड करता है। सेकंड इज क्वासी एग्जीक्यूटिव, पावर टू इम्प्लीमेंट रेगुलेशन एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट वॉलंटियर्स। क्वासी लेजिस्लेटिव, फॉर्मिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करता है जिससे कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट हो। अब इतने सारे इसके पास में रूल्स है, इतनी छूट दे रखी है इसको, लेकिन फिर भी ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी इज बाउंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं ये सेबी के रिगार्डिंग। पावर्स टू इशू डायरेक्शंस, पावर टू इस्टेब्लिश सेबी, पावर टू इस्टेब्लिश सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, power to require SEBI to furnish return statement and other particulars, powers to issue grant on behalf of SEBI, power to make rules and regulations और power to remove difficulties। अब SEBI में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं, वो की गई हैं Jan 25, 1995। द गवर्नमेंट पास द ऑर्डिनेंस टू अमेंड द SEBI एक्ट 1992। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं? द सेबी हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद रेगुलेटरी पावर ओवर कॉरपोरेट इन द इंश्योरेंस ऑफ कैपिटल, द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड अदर रिलेटेड मैटर्स, यानी कि इसमें इंश्योरेंस, कॉरपोरेट कैपिटल भी आती है, सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और अदर इससे रिलेटेड कोई भी मार्केट वो सब इसके अंडर आएगी। इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू इम्पोज monetary penalties on capital market intermediaries and other particular for a listed range of violations, यानी कि जो भी मध्यस्थ होते हैं उनको लिस्टेड करवाना पड़ेगा अपना नाम और सिर्फ वही सिक्योरिटीज़ के लेन देन काम करवा सकता है। अब द अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी हाई कोर्ट, यानी कि इससे रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है तो उसका सीधा दावा हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।